सभी साथियों को राम राम भाई। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल HSSC थिंक टैंक पर। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इंग्लिश की क्लासेस कंप्लीट होने के बाद हम इकोनॉमिक्स या जो है ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। तो आज से हम इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं साथियों। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है यहाँ से, और 2-3 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिल जाते हैं। तो भाई ये नोट्स आपके लिए तैयार किए हैं मैंने इस तरीके से मैं इंग्लिश के भी दोबारा से नोट्स बनाऊंगा, एग्ज़ाम से पहले आपको अवेलेबल करा दूंगा। इंग्लिश, हरियाणा जीके और नेशनल जीके, और साथ में मैथ और रीजनिंग के भी नोट्स मैं तैयार करूंगा। और उम्मीद करता हूं कि एग्ज़ाम से 1-1.5 महीने पहले मैं आपको सभी नोट्स जो है प्रोवाइड करवा दूं। और इन नोट्सों से बाहर आपको साथियों कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, मैं बता देता हूं आपको इस तरीके से, क्योंकि भाई कुछ अनुभव है, ठीक है। 7-8 साल का हरियाणा के एग्ज़ाम्स का अनुभव है और सेंटर के भी एग्ज़ाम दिए हैं, तो आपके लिए दिल्ली पुलिस, रेलवे के एग्ज़ाम में भी ये बेनिफिशियल होंगी। तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने साथियों के पास शेयर कर देना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना। अर्थशास्त्र पढ़ते हैं भाई, इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र के साथ अगर किसी देश का नाम जुड़े तो यह शब्द अधूरा है साथियों, ठीक है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं? एडम स्मिथ को कहते हैं। 1776 में एक बुक प्रकाशित हुई एडम स्मिथ की जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किन्हें कहा जाता है? तो एडम स्मिथ। 4वीं शताब्दी में चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र बुक लिखी गई, ठीक है। अर्थशास्त्र का पितामह जो है, देखो एक तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हो गए, वो हो गए एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र का पितामह जो है J.M. किन्स को कहा जाता है। इनकी पुस्तक थी द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हाउ टू पे फॉर वार, ठीक है। ये 2 पुस्तकें थी साथियों इनकी। उत्पादन के साधन पर अर्थव्यवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन से हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था कौन सी होती है? इसको एडम स्मिथ ने दिया भाई, जो ये पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की टर्म लगा लो, ठीक है, इसका कंसेप्ट लगा लो। इसमें बाजार पर निजी क्षेत्रों का अधिकार या नियंत्रण होता है, ठीक है। एग्जाम्पल भाई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था वो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था है, यानी इसमें जो है बाजार पर निजी क्षेत्र, जो निजी कंपनियां हैं, उनका अधिकार रहता है, ठीक है। बाजार क्या होता है? मांग, बाजार में हम मांग पूर्ति की टर्म को देखेंगे। जैसे मांग पूर्ति क्या होता है, जो है डिमांड एंड सप्लाई। जैसे कूलर की गर्मियों में मांग भी ज़्यादा होगी और पूर्ति भी ज़्यादा होगी। फिर एक प्रतियोगिता टर्म आती है, वो क्या होती है? जैसे किसी ने कूलर 4000 वाला 3000 में निकाल दिया, ठीक है, ये कंपटीशन में, ठीक है। यानी साइड वाला मार्केट में 4-5 दुकानदार बैठे हैं, तो उनमें कंपटीशन नहीं हो जाता रेट को लेके, ठीक है। एक दूसरे यानी अपनी यूनिट्स ज़्यादा निकालने के लिए वो रेट तोड़ देते हैं, ठीक है, वो कंपटीशन हो जाता मार्केट में। कार्ल मार्क्स, इनकी पुस्तक दास कैपिटल है साथियों। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल में राज्य अर्थव्यवस्था का सिद्धांत दिया है, ठीक है। राज्य अर्थव्यवस्था में सरकार द्वारा लोगों के कल्याण की भावना होती है, इसे विकेंद्रीयकृत व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। राज्य अर्थव्यवस्था क्या है? इसमें सरकार द्वारा लोगों के कल्याण की भावना होती है, ठीक है, लोगों के कल्याण के लिए कार्य किए जाते हैं भाई, ठीक है। इसे विकेंद्रीयकृत व्यवस्था भी कहते हैं। राज्य अर्थव्यवस्था क्या होती है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। समाजवाद भाई, इसमें सरकार व निजी भागीदारी बराबर होती है। 1917 में रूस सोवियत संघ द्वारा इसी को अपनाया गया, ठीक है। इसमें सरकार और निजी क्षेत्रों की जो है भागीदारी वो बराबर होती है। साम्यवाद क्या होता है भाई? इसमें पूर्ण नियंत्रण सरकार का होता है, ठीक है। 1949 में चीन द्वारा इसी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। इन सब के लिए एक प्रशासनिक ढांचा तैयार किया जाता है। इस ढांचे के लिए न्यायदंड विधि अपनाई जाती है, ठीक है, इनको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था आती है। हमने पूंजीवाद अर्थव्यवस्था पढ़ी, राज्य अर्थव्यवस्था पढ़ती, अब पढ़ेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें कुछ भागीदार सरकार तथा कुछ निजियों की होती है, जैसे भारत और श्रीलंका, ठीक है। मिश्रित व्यवस्था यानी आपको यहाँ पर यानी राज्य अर्थव्यवस्था का भी अंश देखने को मिलता है और कहीं कहीं पर आपको पूंजीवाद भी देखने को, तो इनको मिक्स करके एक मिश्रित व्यवस्था जो भारत और श्रीलंका ने अपनाई है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र, अब क्षेत्र पढ़ते हैं भाई। प्राथमिक क्षेत्र कौन से होते हैं? इसमें पर्यावरण प्रत्यक्ष रूप से शामिल होता है।
जैसे कृषि, मत्स्य पालन, इसमें श्रमिकों को रेड कॉलर जॉब में रखा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में साथियों जैसे जैसे आप पशुपालन करते हैं, ठीक है, उसमें दूध निकालते हैं, ठीक है, तो वो एक प्राथमिक क्षेत्र हो गया। दूध से आगे फिर भाई जो है उसके प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, ठीक है, मार्केट में उतारा जाएगा। तो इस तरीके से आप इन एग्जाम्पलों के थ्रू जो है देखोगे तो आपको अच्छे तरीके से कंसेप्ट समझ में आएंगे। भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना भाई, और ये नोट्स जल्द ही बन के तैयार हो जाएंगे। आप देख लो कितने मेहनत से ये नोट्स बनाए जा रहे हैं आपके लिए। द्वितीय का क्षेत्र, और मैं बता दूं भाई ये नोट्स पढ़ के आप एग्ज़ाम में बैठोगे ना तो एग्ज़ाम नो मान कर चलो आप बढ़िया क्रैक करोगे, एक अच्छी रैंक लेके आओगे, ठीक है। द्वितीय का क्षेत्र, जब प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं से उद्योग बनते हैं, ठीक है, ठीक है, प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जैसे उद्योग। कुशल श्रमिक, इसको वाइट कलर जॉब में रखा जाता है भाई, अकुशल श्रमिक को इनको ब्लू कलर जॉब में रखा जाता है, ठीक है। द्वितीय के क्षेत्र में क्या होता है, जो प्राथमिक क्षेत्र हैं उनसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं भाई, ठीक है। पिछड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी होती है, इसमें कृषि को प्रथम, उद्योग को द्वितीय तथा सेवाओं का तृतीयक स्थान दिया जाता है। इसको पिछड़ी अर्थव्यवस्था कहते हैं भाई, ठीक है। इसमें जो यानी विकसित अर्थव्यवस्था में क्या है, सेवाओं को प्रथम जो है रखा जाता है, फिर उद्योगों को द्वितीयक को, ठीक है, और फिर जो है आपका प्राथमिक को, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है भाई पिछड़ी अर्थव्यवस्था की इंडोनेशिया, इथोपिया, कांगो, सूडान। विकासशील अर्थव्यवस्था, इसमें उद्योग को प्रथम, कृषि को द्वितीयक तथा सेवाओं को तृतीयक स्थान दिया जाता है जैसे भारत, ठीक है। विकसित अर्थव्यवस्था, इसमें सेवाओं को प्रथम, उद्योग को दिया जाता है, सेवाओं को प्रथम, उद्योग को द्वितीय तथा कृषि को तृतीय स्थान दिया जाता है जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग, कोई भी राष्ट्र किसी राज्य के नेतृत्व में पैसे का नियोजन बनाता है तो उसे आर्थिक नियोजन कहते हैं। इसके 4 प्रकार हैं भाई। आदेशात्मक, सरकार एक प्रशासन बनाकर उसे आदेश देकर राज्य के कल्याण के लिए काम करती है। यह एक केंद्रीयकृत ढांचा है तथा इसमें दंड विधि काम में ली जाती है, ठीक है। दोबारा से देखते हैं आदेशात्मक, सरकार एक प्रशासन बनाकर, ठीक है, प्रशासनिक ढांचा तैयार करेगी, उसे आदेश देकर राज्य के कल्याण के लिए काम करती है। उससे यानी वो एक प्रशासनिक ढांचा तैयार कर लिया, ठीक है, उससे फिर राज्य के कल्याण के लिए काम करवाती है, ठीक है। यह एक केंद्रीयकृत ढांचा है, ठीक है, तथा इसमें दंड विधि काम में ली जाती है, ठीक है। निदेशात्मक, यह विकेंद्रीयकृत व्यवस्था, इसमें बाजार नियंत्रण प्रणाली काम करती है, इसमें नियंत्रण निजी क्षेत्र के पास होता है भाई, ठीक है। और हैं भाई संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक, 2 इंपॉर्टेंट थे, आदेशात्मक, निर्देशात्मक, ये आपको बता दिया मैंने, ठीक है। नियोजन, नियोजन का जनक रूस को कहा जाता है भाई। पहली पंचवर्षीय योजना रूस में पीएम जो है रूस का नियोजन का जनक रूस को कहा जाता है। पहली पंचवर्षीय योजना रूस में पीएम स्टालिन ने शुरू की भाई 1927-32 में, ठीक है। भारत में नियोजन का जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कहा जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, भारत में नियोजन का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। 1934 में एम विश्वेश्वरैया ने नियोजन पर पुस्तक लिखी, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ठीक है। तो कई बार ये इस पुस्तक का जो है राइटर पूछ लिया जाता है, ठीक है, या राइटर का नाम दे के भाई पुस्तक का नाम पूछ लिया जाता है। तो भाई बिल्कुल क्रीम जो यानी कंटेंट में से क्रीम निकाल के आपके सामने रखी जा रही है भाई, तो इस मेहनत को भाई अप्रिशिएट करना है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दियो भाई, शेयर कर दियो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लियो, ठीक है। 1934 में एम विश्वेश्वरैया ने नियोजन पर पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। 1938 में भाई कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन होता है, ठीक है। गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था ये, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। इसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ, इसका अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया, ठीक है। 1944 में 8 उद्योगपतियों ने बॉम्बे प्लान बनाया गया, जिसका अध्यक्ष अर्देशीर दलाल था भाई। यह 15 वर्षीय प्लान था। 1945 में एमएन रॉय ने पीपल प्लान बनाया भाई, जनवादी योजना बनाते हैं, ठीक है।
1946 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में गठित समिति ने योजना आयोग बनाने की सिफारिश भेजी। ठीक है। 1950 में जेपी नारायण ने सर्वोदय योजना प्रस्तुत की। तो साथियों आज की वीडियो में यहीं तक करेंगे भाई। ठीक है। आपकी 6 से 7 दिनों के अंदर आपकी जो है ये मैं करवा दूंगा, क्या नाम है, इकोनॉमिक्स। ठीक है। और एग्ज़ाम में इससे बार आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा भाई, बिल्कुल यानी अच्छे तरीके से कंटेंट तैयार किया गया है ये आपके लिए। ठीक है। और मैं पढ़ा हूँ साथियों, और यानी नो मान के चलो भाई बहुत सारे एग्ज़ाम क्रैक किए हैं और एक अच्छी पोस्ट पर सिलेक्शन भी है आज के समय में। तो भाई मैं ऐसे ही आपको नहीं करवा रहा हूँ, तो कुछ यानी दम है कंटेंट में, इसीलिए आपको दे रहा हूँ भाई। ठीक है। तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने साथियों के पास शेयर कर देना। ठीक है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है भाई, धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय श्री राम।